नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है एक्सीडेंटली। भी यदि किसी व्यक्ति को कोई चीज़ मिल जाए तो वो उसे कैसे उपयोग करता है, ये उस व्यक्ति विशेष पर निर्भर करते हैं। क्योंकि लाभ उठाना है या उसका लाभ नहीं उठाना है, ये उस व्यक्ति का ही दिमाग का सारा खेल है। देखिए, मेरी एक रचना है जो कि मेरी अपनी कृति जो है अंजलि भरभावना, जो 1964 में पब्लिश हुई थी, 1984 में पब्लिश हुई थी। उस कृति की ये रचना है। और वो रचना है, हीरे की खान से निकल एक रत्न बोला, मुझे क्यों लगाते गले। हीरे की खान से निकल एक रत्न बोला, मुझे क्यों लगाते गले। भोला इंसान समझ नहीं पाया, भोला इंसान समझ नहीं पाया, इसीलिए उसने उसे सहज ठुकराया। इसलिए उसने उसे सहज ठुकराया, जिसे बिना मोल वह उठा कर के लाया। इसलिए उसने उसे सहज ठुकराया, जिसे बिना मोल वह उठा कर के लाया। तो ये रचना क्या है? ये रचना इसी बात पर लिखी गई थी कि कभी कभी भाग्यवश हमें कोई चीज़ें मिल जाती हैं जिसका हम उपयोग नहीं कर पाते, और हम अपनी बुद्धि के कारण से या दूसरे की बुद्धि के कारण उसको सहजता से ठुकरा देते हैं। जैसे कोयले की खान में मिला हुआ हीरा, उस व्यक्ति ने, जो कि उसको हीरे को लेकर के आया था, और हीरे की बातें सुन कर के वो खुद पर ही यकी, उसे लगा कि ये मैं बेकार की चीज़ लाया, और उसने उसे फेंक दिया। तो ये थी एक अपॉर्चुनिटी, ये थी एक को एक्सीडेंटली मिली उसकी भाग्यवश एक चीज़, जो उसके भाग्य को बदल सकती थी, जो उसके भाग्य को चमकाने के लिए आई थी, लेकिन उसने उसका उपयोग करने की बजाय उसे उसको फेंक दिया। ये था एक व्यक्ति का उदाहरण। दूसरा व्यक्ति कौन सा है? दूसरा व्यक्ति वो है जो उस हीरे को लेकर के आया, जानता तो कुछ नहीं है, या उस हीरे की बात सुनी भी उसने, लेकिन वो हीरे की बात को सुन करके, और अपनी, यदि वो समझ नहीं पा रहा है तो वो उस व्यक्ति के पास जाएगा जो हीरे का पारखी है, या जो हीरे को रखता है, उस व्यक्ति के पास जाएगा, पूछेगा कि ये क्या है जो मुझे अचानक मिला है। कोयले की खान में ये क्या चीज़ मुझे मिली है, इसका मैं क्या करूं? तो वो शायद उसको रास्ता बताए, शायद उसकी तकदीर बदल जाए। और यही हुआ किसके, ये कैसे हुआ, इसका उदाहरण में आप प्रत्यक्ष में क्या देख रहे हैं? प्रत्यक्ष में जो भारत की तकदीर जो बदली, तस्वीर जो बदली, तकदीर भी बदली और तस्वीर भी बदली है, जो कि हजारों साल से हमारी तस्वीर कहीं खो गई थी, वो बदली है और बदलती ही जा रही है। ये क्यों बदलती जा रही है? क्योंकि मोदी जी जगह जगह नए नए काम करवा रहे हैं, इसलिए बदल रही है तस्वीर। मोदी जी जगह जगह नए नए काम करवा रहे हैं, उस काम में नई नई चीज़ें उनको मिल रही हैं, नए नए प्रोजेक्ट उनको मिल रहे हैं। क्योंकि जब व्यक्ति सामने वाले को देखता है कि ये व्यक्ति काम कर रहा है, तो काम करने वाले व्यक्ति के साथ व्यक्ति जुड़ता है, उससे काम करने की सलाह देता है, उससे काम का लाभ उठाता है और काम कर को आगे बढ़ा करके ले जाता है। ठीक यही बात है कि मोदी जी को वो चीज़ें मिल रही हैं और मोदी जी उसका उपयोग कर रहे हैं। ये इतना बड़ा जो स्टार्टिंग उन्होंने करी कि अयोध्या वाली बात तो बहुत दिनों से चल रही थी, कोई आज की बात तो नहीं थी। लेकिन उस सारे अयोध्या वाले विषय पर मोदी जी ने, योगी जी ने जो काम किया, जो एक्शन लिया, जो नहीं ले पा रहे थे लोग, जो विषय के सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे थे, वो सॉल्यूशन करना, उस पर काम करना, उस पर नवीनीकरण करना, ये सब काम व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस काम को लटकाए रखे या उसको बदले। उन्होंने उस चीज़ को बदला। चीज़ें लोग जानते हैं, चीज़ें लोग समझते हैं, चीज़ें लोग करते हैं, लेकिन लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारा इसके लिए स्टेमिना चाहिए, बहुत सारी सी आपकी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो बार बार डिगने की स्थिति आती है। अभी 3 महीने पहले, 4 महीने पहले जो भारत की एक स्थिति आई थी, जो भारत में तरह तरह के तनाव की स्थिति आ जाती है, और वो उसको समस्या इतनी बड़ी लगती है, इतनी बड़ी लगती है कि लगता है कि पूरा भारत ही खत्म होने वाला है। ऐसी ऐसी भी सिचुएशन कई कई बार आई।
लेकिन उन्होंने उस पर टिके रहे। जो व्यक्ति टिका रहेगा वो काम कर जाएगा, टिके रहे भी, और उसका उसकी फ़ायदा उठाया उन्होंने, उसको काम किया। तो जो मोनेटाइजेशन का काम था या फिर दूसरे और काम थे, जो वो काम करते जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात यही है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लेकिन आप अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा रहे हैं या नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके पास आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। आपने आपने कोई यहाँ कोई किसी न किसी चीज़ की वो नहीं है कि मतलब आप किसी चीज़ को कहीं से ले नहीं रहे, बल्कि अचानक ही, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, तो काम जब व्यक्ति करने लगता है तो व्यक्ति के साथ बहुत सारी चीज़ें उसके माइंड में आना शुरू हो जाती हैं, चीज़ों को में बदलाव आना शुरू होता है, चीज़ों के तरीके आना शुरू हो जाते हैं। तो वो काम पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप उसका फ़ायदा, अब देखिए आप, अब भारत को कई सारी सी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो जिससे कि नवीनीकरण के साथ साथ जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी बदलता जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम अपने आप बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि अब एजुकेशन सिस्टम बदल इसलिए रहा है क्योंकि जो हमारी कहीं ना कहीं जो हमारी गवर्नमेंट थी वो कहीं ना कहीं एक इतना अ, जो है उन्होंने वो ढील दे रखी थी लोगों को कि वो अपने पद का जो है दुरुपयोग कर रहे थे कहीं ना कहीं। दुरुपयोग है कि आप जॉब जो है आपका, चाहे किसी भी विभाग में आप काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ का आपको कोई काम का कुछ पता नहीं है कि आपके यहाँ से फाइल चली जाती है, आपके यहाँ से चीज़ें चली जाती हैं, नाम चेंज हो जाते हैं, चीज़ें चेंज, आपको पता ही नहीं है। आपका विभाग है, आपको नहीं पता। एक व्यक्ति एक विभाग में पिछले 15 साल 20 साल से काम कर रहा है और आपको पता ही नहीं है कि आपके विभाग में चीज़ें चली गई, नाम बदल गए, नाम से कहाँ गई वो चीज़ें। प्रश्न उठने वाला है, क्योंकि प्रश्न उठना ही चाहिए कि भाई वो चीज़ें आपने ऑनलाइन डाली थी, ऑफलाइन डाली थी, ऑनलाइन डाली थी तो कहाँ है, ऑफलाइन डाली थी तो कहाँ है। ये तो प्रश्न उठने वाले, लेकिन उसमें उस व्यक्ति विशेष की क्या गलती है? लेकिन होती हैं चीज़ें, चीज़ें होती हैं जो कि नहीं हो पाती। फिलहाल हम उन चीज़ों को छोड़ते, हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं कि को एक्सीडेंटली भी यदि आपको कोई चीज़ मिलती है तो आपको उसका पता करना चाहिए, उस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि एक्शन लिए बिना किसी काम का परिणाम नहीं निकलता। एक्शन के बिना काम का परिणाम नहीं निकलता। आपने सोच लिया कि मुझे एक बहुत बड़ा जो है प्रोजेक्ट बनाना है, मुझे भविष्य में एक बहुत बड़ा कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। आपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचा लेकिन उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो वो उसका प्रोजेक्ट का फल कैसे आपको मिलेगा? प्रोजेक्ट का फल आपको नहीं मिल पाएगा। तो उस प्रोजेक्ट पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक्शन, और साथ ही साथ जो भी चीज़ें आपको उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए, उन चीज़ों पर भी आपकी नज़र होना चाहिए। और आप यदि ऐसा करते हैं तो बड़ी से बड़ी प्रोजेक्ट को आप समय रहते और अच्छी तरीके से आप उस काम को कर पाएंगे। अपने उस अ, भाग्यवश मिले हुए प्रोजेक्ट को अपने जीवन में उतार करके अपना जीवन और इस समाज का जीवन का एक चित्र ही बदल पाएंगे, एक तकदीर बदल पाएंगे। एक भारत के जो भविष्य में जो चीज़ें भविष्य के गर्त में कहीं चली गई थी, उन गर्त में से बाहर ला करके उन चीज़ों को रख पाएंगे और एक भारत की छवि को विश्व के स्तर पर एक बड़ा बना पाएंगे। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने हाथ से किसी भी चीज़ को जाने ना दें, क्योंकि भाग्य से ही चीज़ें मिला करती हैं। भाग्य से बहुत लोगों के साथ में नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोगों को अचानक ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो उनका लाभ उठाएं। उसका किसी भी तरीके से दुरुपयोग ना होने दें, किसी भी चीज़ को अपने हाथों से जाने ना दें। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें।